अब बसंती इस हद तक गिर चुकी है कि मोहब्बत को पाने के लिए वो कत्ल भी कर देगी। ये तो बहुत ही बुरी बात है। इतना सख्त दिल किसी का कैसे हो सकता है? क्या उसको पुष्पा के बच्चों को देखकर तरस नहीं आता कि वो कैसे माँ के बगैर रह रहे हैं? या फिर उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि पुष्पा कितनी अच्छी औरत थी और यहाँ पर सबके लिए उसने कितना कुछ किया है, तो मैं भी क्यों ना थोड़ी बहुत सुधर जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि जो पुष्पा है उसने एक गलती कर दी है। उसको बसंती को कॉल नहीं करना चाहिए था। उसने बसंती को कॉल कर दिया और कह दिया कि मेरी सारी याददाश्त जो है वो वापस आ चुकी है, लेकिन उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसको ये करना चाहिए था कि वो चुपचाप जो है वो चली जाती अपने घर पर और वहाँ पर सबके सामने आ जाती। दो पुष्पा आमने सामने होती तो और भी ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट आ जाता और फिर दोनों की जो है वो टेस्ट लिया जाता और एक जो है वो सही निकलती, यानी कि हमारी पुष्पा, क्योंकि उसको खाने भी बनाने आते हैं, उसकी याददाश्त भी आ चुकी है। लेकिन पुष्पा ने यहाँ पर एक गलती कर दी, जिसकी वजह से अब ये ड्रामा जो है वो और ज़्यादा लंबा चले जाने वाला है और पुष्पा जो है वो जल्द ही नहीं पहुँच पाएगी। थोड़ी सी देर लग जाएगी उसको सारी सच्चाई सामने लाने में। अगर वो वाला तरीका इस्तेमाल करती तो शायद अब तक वो पता लगवा भी चुकी होती और सारे घर वालों को पता लग चुका होता। लेकिन उसने सबसे पहले बसंती को कॉल कर दी और फिर उसको कहा कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और अब मैं जल्द से जल्द जो हूँ वो आ रही हूँ वापस। और यहीं से बसंती जो है वो डर जाती है और वो वहाँ से वीरेन को कॉल कर देती है और वीरेन जो है अब उसको कहती है बसंती कि हमें पुष्पा को मरवाना ही होगा, क्योंकि मैं जुगल से शादी करना चाहती हूँ। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि पुष्पा की याददाश्त किस तरीके से वापस आई है। शेखर का एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया गया है। उसने बहुत ही अच्छा काम किया है कि पुष्पा को उसकी याददाश्त लाने में बहुत ज़्यादा मदद की है। अगर शेखर जो है उससे बातें ना शेयर करता कि वहाँ पर एक इंसान रह रही है जो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की है और वो बच्चों की माँ बनकर रह रही है, यानी कि पुष्पा बन के रह रही है, और फिर अगर वो ये सब कुछ ना बताता तो शायद पुष्पा की इतनी हेल्प ना हो सकती और वो डिप्रेशन में ही रहती हर वक्त और खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता उसे। लेकिन अब शेखर भी है। शेखर ने कुछ मशवरे तो अच्छे दिए हैं पुष्पा को, लेकिन कुछ मशवरे जो हैं वो थोड़े से अजीब भी दिए हैं और उसको ये कहा, पुष्पा ने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ अपने घर और वहाँ जाकर सबको सच बता दूंगी। तो आगे से शेखर कहता है कि नहीं, अगर शेखर ने उसको मना कर ही दिया था तो फिर उस जो पुष्पा है उसको कॉल भी नहीं करनी चाहिए थी बसंती को, क्योंकि आगे जाके उसके लिए मुश्किलात आ सकती थी और इन मुश्किलात का सामना अब इस कॉल के बाद ही पता करने को मिलेगा, क्योंकि सब लोग जो है पुष्पा को मरवाना चाहते हैं और यहीं से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी जो है बदल चुकी है। आखिर ये बसंती इतनी ज़्यादा चालाक निकली कि उसने किसी ना किसी तरीके से ये बात भी वीरेन को बता दी कि दीप्ति ने जो थे मेरे बाल लिए थे, और फिर आगे से हॉस्पिटल का नाम भी पता करके दे दिया और वहीं से टेस्ट रिपोर्ट जो है वो चेंज कर दी गई, जिसकी वजह से सारा कुछ जो है मामला वो ख़राब हो गया। और फिर जब दीप्ति को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, हर कोई जो है वो दीप्ति को बुरी नज़रों से देख रहा था क्योंकि उसने पुष्पा पर शक किया, यानी कि बसंती पर। दीप्ति एक बहुत ही समझदार लड़की थी और उसने बहुत समझदारी का सबूत दिया और यही समझदारी की वजह से वो जो है वो बसंती से हार चुकी थी और बसंती ने भी फिर मौका ढूंढा और आगे से उसको ब्लेम करने लगी, क्या तुम्हें मेरी ममता पे शक था, मैं तुम्हारी माँ थी, पता नहीं क्या क्या कहने लग गई। और फिर आगे से जाके सारे लोग जो है, जुगल कहता कि सिर्फ दीप्ति को कसूरवार ना ठहराओ, हम सबको ही तुम पर शक था क्योंकि तुम्हारी सारी आदतें जो थी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, याददाश्त तुम्हारी आ चुकी है, लेकिन फिर भी तुम जो हो बिल्कुल अलग से व्यवहार कर रही हो सबके साथ, बल्कि गलतियों पर गलतियां करती हो। ना तुम्हें खाना बनाना आता है, ना ही तुम नानावटी स्कूल जाती हो, उनके स्कूल में जाकर ना तुम हेल्प करवाती हो और तुम अपने बच्चों को भी सही तरीके से नहीं पहचान पा रही। उस दिन जब लड़ाई हुई थी दोस्तों, देखा जाए तो पुष्पा को जो अगर बसंती थी, अगर वो पुष्पा जैसा रिएक्ट करना भी चाहती थी तो उसको एक माँ बन के करना चाहिए था, लेकिन उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ देखती है तो सिर्फ जुगल को देखती है और परेशान होकर आती है, बाहर बैठती है और सोचती है कि मैं जुगल को कैसे पाऊँ और क्या करना चाहिए, कहीं पुष्पा आकर उसको मुझसे छीन ना ले, क्योंकि वो पुष्पा से प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। अब बसंती जो है यहाँ पर और ज़्यादा शातिर होने वाली है। पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली और ये ड्रामा और ज़्यादा लंबा जाने वाला है, क्योंकि पुष्पा ने जो गलती की है अब उसका खमियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। उसको कॉल नहीं करनी चाहिए थी।
आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि वीरेन और बसंती दोनों मिलकर अब और ज़्यादा जो हैं वो शातिर होने वाले हैं और पुष्पा को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं। पुष्पा को ये बात तो पता लग चुकी है कि वीरेन जो है उसने 15 लाख रुपया दिया है और यहीं से मरवाना चाहता है पुष्पा को, इसलिए पुष्पा थोड़ी बहुत सावधान हो चुकी है। और पुष्पा जो है उसको अपने बच्चों की इतनी ज़्यादा याद आ रही, तो शेखर ने जो है वो कॉल करवाई बच्चों को और पुष्पा ने उन सब से बात की। सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात की और कहा कि आप बिल्कुल हमारी माँ जैसे लड्डू बनाती हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आखिर पुष्पा के बच्चे हैं वो, तो जब अपनी माँ की आवाज़ कॉल पर सुनते हैं तो क्या उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है कि ये हमारी माँ की आवाज़ है? ऐसा क्यों? क्योंकि आखिर उसने पैदा किया अपने बच्चों को और इतना ज़्यादा प्यार भी दिया है और फिर सारी ज़िंदगी साथ ही रहे हैं, कॉल पर भी बात होती ही रही होगी, तो फिर कॉल पर कोई भी क्यों नहीं पहचान सका पुष्पा को? ये एक बहुत ही बड़ी गलती दिखाई गई है, क्योंकि अगर आवाज़ जो है वो बिल्कुल सेम थी पुष्पा की। आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।